तो ये जो निर्वाण शब्द है, हम फिर वहीं आते हैं, निरोध। निरोध का मतलब है निर्वाण। निर्वाण की परिभाषित करना बहुत कठिन है फिर भी, क्योंकि लोक में इस धर्म का अध्ययन चल रहा है। धर्म को हम लोगों को, भगवान बुद्ध के उपदिष्ट धर्म को अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपने सीमाओं के अनुसार, अपनी ग्रेस्पेबिलिटी के अनुसार, उनके विद्या को, उनकी शिक्षा को अपने कल्याण मित्रों में, धर्म बंधुओं में एक दूसरे से परस्पर आदान प्रदान करना है। मैं कोई प्रवचन नहीं करता हूँ, मैं तो बुद्ध की शिक्षाओं का आदान प्रदान करता हूँ, क्योंकि प्रवचन करने की स्टेज में हम नहीं हैं। हम तो जो पढ़ते हैं, समझ पाते हैं, उसे दूसरे, जो भगवान बुद्ध ने कहा कि इस लोक में 3 का उत्पाद बहुत दुर्लभ होता है। कि इसका कौन से 3? लोक में सम्यक संबुद्ध का आना दुर्लभ घटना है। अगले मैत्रेय बुद्ध कब आएंगे, काल की गणना कठिन है। दूसरा, किसी बुद्ध के द्वारा उपदिष्ट धर्म को प्रचारित करना, फैलाना, उसका उत्पन्न होना दूसरी श्रेणी में आते हैं। और आप सब भी, हमारे जो धर्म बंधु जो सुन रहे हैं, जो सुनेंगे, वो भी उसी श्रेणी में आते हैं। इसके लिए सबको साधुवाद है कि अपना समय निकाल करके इसको फैलाने में लगे हैं। तीसरा, किसी के प्रति ग्रेटफुल होना, कृतज्ञ होना। ये 3 का उत्पाद दुर्लभ बताया है। तो परिभाषित तो करना है, जितना भगवान बुद्ध की किताब में धर्म में लिखा है। समझ कठिन है समझना, लेकिन कुछ हैं जिनकी समझ में आ जाता है, ऐसा भी नहीं है। निर्वाण। अब निर्वाण को गहराई से समझने के लिए निर्वाण की एक मोटा उदाहरण मैं आपको दूंगा। एक चना है, जो हम चने खाते हैं, या गेहूं है, कोई भी फूड ग्रेन है। हम चूँकि चने का ज़्यादा प्रयोग करते हैं उस मात्रा में, तो एक कच्चा चना है, उसको आप बोओगे। जहाँ भी उसको थोड़ी मिट्टी, नमी, धूप, नाइट्रोजन, जो उसकी खुराक है, अंकुरित होने में मिली, वो अंकुरित हो जाता है, क्योंकि उसमें सब एनर्जीज एंड फोर्सेज हैं, पोटेंशियलिटी उसके अंदर है, जो रिप्रोड्यूस होती है, रीअराइज हो जाती है। अब वही चना अगर हम उसको पार्च कर दें, भून दें, भट्टी में, बालू में डाल कर, जैसे चने भुने जाते हैं, उस चने को बोइए फिर आप, क्या वो जमेगा? उत्तर आपके लिए बहुत सरल है, आप ही उत्तर देंगे, नहीं जमेगा। तो एक, जैसे हम लोग पुथुजन, वर्ल्डलिंग, सीखिए, जो सीख रहे हैं या नहीं भी सीख रहे हैं, सांसारिक व्यक्ति कच्चे चने की तरह है। जहाँ भी कोई सेंस ऑब्जेक्ट देखा, मेरी सेंस ऑर्गन उससे अटैच हो गई, फिर वहाँ मेरी तृष्णा, मेरी वेदना, फिर मतलब है मेरा स्पर्श शुरू हो गया। हर उसमें फिर आप समझते हैं, फिर वही चक्र, भाव चक्र में पड़े हम। अब कोई अरहत है, वो भुने हुए चने की तरह है, उसकी सारी राग, द्वेष, मोह, जितने भी प्रपंच हैं, कुशल, अकुशल, क्योंकि वो कुशल में भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उसका कर्म तो क्रिया होता है, फंक्शन कहते हैं जिसको, जिसका कोई विपाक नहीं है, तो वो भुने हुए चने की तरह हो जाता है। संसार में ही रहे लोक में भगवान बुद्ध, उनके अरहत संसार में ही रहे, लेकिन लोकोत्तर स्थिति में रहे।
सप्रामंडेन में रहे, यहीं जन्म मरण देखा। वेद, उनके भी चोट लगी, खून निकला, उनको भी बुखार आया, क्योंकि पंचस्कंध तो है ही दुख। चाहे वो बुद्ध का दुख हो, पंचस्कंध हो, चाहे एक पथक जन का हो, वो तो दुख का पुंज ही है। ये नहीं कि बुद्ध के शरीर में मतलब वेदनाएं नहीं है, ये भूल जाइए आप। सुन्न नहीं हो गया उनका बॉडी कि सुई चुभेंगे वो चिल्लाएंगे नहीं, नो। इसीलिए पंचस्कंध ही दुख है, पंचस्कंध ही चार आर्य सत्य है, और दुख ही पंचस्कंध है, दुख ही आर्य चार आर्य सत्य है। ये तीन चीज हैं, दुख, पंचस्कंध, चार आर्य सत्य। ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है। तो बुद्ध के शरीर में भी दुख होगा, क्योंकि वो पंचस्कंधों से भी छूटे नहीं हैं, अनौपदेशिक निर्वाण उनका नहीं हुआ है। तो ये हुआ, वो भुना हुआ चना जमेगा नहीं। अरहत भुना हुआ चना हो गया। धीरे धीरे उसने अपनी सारी वासनाएं, वेदनाएं जो कलुषित करती हैं, क्लेश बनती हैं, दुख देती हैं, दुख का कारण बनती हैं, उनको इरेडिकेट कर दिया। इरेडिकेट ऐसे नहीं किया, धीरे धीरे ग्रेजुअली किया।